क्या आप जानते हैं, एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहा है मेरे पास, जो है कि एक अच्छी रिलेशनशिप, जो हेल्दी रिलेशनशिप है, तो उसके लिए क्या पॉइंट्स हमें मतलब ध्यान में रखने चाहिए, जिससे जो रिलेशनशिप है वो एक अच्छी हेल्दी रहे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं और उन्हें हम कैसे फॉलो कर सकते हैं। मेरा नाम हरिओम सिंह है। आप YouTube फैमिली और Facebook फैमिली को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसमें सबसे पहला पॉइंट है लॉयल। एक दूसरे के साथ लॉयल रहना बहुत जरूरी है। और अगर आप एक दूसरे के साथ लॉयल हैं तो पहला पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉयल होना एक दूसरे के लिए रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो उससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा आपकी रिलेशनशिप को हेल्दी रखने के लिए, जो एक मेन पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट है, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। कभी कभी क्या होता है कि अगर कोई भी बात होती है, तो अगर जो फीमेल पार्टनर है उसको कोई प्रॉब्लम है, और उस टाइम पे आदमी को क्या होता है, जो मेल पार्टनर होता है उसका नेचर अलग होता है, जो फीमेल पार्टनर है उसका नेचर अलग होता है। अगर सपोज कोई बात हो जाती है, तो कुछ भी अगर प्रॉब्लम होती है और फीमेल पार्टनर प्रॉब्लम में है, उस टाइम पे क्या होता है कि जो मैन है वो मैन की तरह सोचता है। क्योंकि मैन को क्या होता है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो सोचता है कि मुझे अकेला छोड़ दो कुछ समय के लिए। तो वो क्या सोचता है अपनी तरीके से कि अब उसे अकेला छोड़ दूंगा तो वो थोड़ा कूल हो जाएगी। लेकिन नहीं, यहाँ पर जो फीमेल पार्टनर है उसके साथ उसे पसंद है कि वो कोई ना कोई प्रॉब्लम में, जब वो प्रॉब्लम में है तब उससे कोई बात करे, उसके साथ रहे, तो उसे अच्छा लगता है। तो आपको उस चीज को समझना है कि वो अभी उसे चाहिए कि कोई उसके साथ रहे। तो अगर उसका पार्टनर उसके साथ रहेगा तो दैट इज शी विल फील लाइक मोर सिक्योर, और उसे अच्छा लगेगा कि कोई उसके साथ है, उसके साथ बात कर रहा है, और वो उसका अपना अपना पार्टनर है, अपना स्पाउस है। तो वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। ऐसे ही फीमेल पार्टनर को समझना चाहिए कि जब मेल पार्टनर को कोई प्रॉब्लम है तो उसका क्या नेचर है। उस नेचर के लिए आप हो सके तो एक बुक है, बहुत अच्छी है, आप उसे पढ़ सकते हैं, मैन फ्रॉम मार्स एंड वोमेन फ्रॉम वीनस। सो इस बुक को आप पढ़िए, वहां पर आपको ये चीज मिलेगी। तीसरा पॉइंट है रेस्पेक्ट। एक दूसरे का रेस्पेक्ट बहुत जरूरी है। एक दूसरे का रिस्पेक्ट जरूरी है। अगर कोई घर में आता है, मेहमान आता है, उनका रेस्पेक्ट हम कैसे करते हैं वो भी बहुत मायने रखता है। तो एक दूसरे का रेस्पेक्ट बहुत जरूरी है। कभी भी कुछ लोग देखा है मैंने, जैसे कभी कभी मार्केट में आप जाओ तो फीमेल मेल के ऊपर चिल्ला रही है, या उसकी वाइफ है, या हस्बैंड चिल्ला रहा है वाइफ के ऊपर, तो वो वहां पर वो उसे बुरा फील होता है। जो भी उसका लाइफ पार्टनर है, जो दूसरा पार्टनर है, उसे बुरा फील होता है। तो ऐसे टाइम पे आप ऐसा ना करें जिससे आपके जो रिलेशनशिप है उसमें एक ऐसी कोई कॉन्फ्लिक्ट आए, ऐसी कोई फाइट हो, कोई परेशानी आए कि सब लोगों के साथ सामने, क्योंकि मार्केट में, बाजार में सभी लोग होते हैं, और उन सब के सामने अगर कोई पार्टनर चिल्लाता है दूसरे पार्टनर के ऊपर, तो ऑब्वियस सी बात है उसे दूसरे आदमी को फील होगा, जो बुरा फील होगा। जो चौथा पॉइंट आता है यहाँ पर, कंपैरिजन। कभी भी कंपैरिजन ना करें रिलेशनशिप में। अगर आप यहाँ पर कभी शुरुआत जो होती है वो कंपैरिजन कैसे होता है, जो फीमेल पार्टनर होता है, वाइफ होती है, वो अपने पापा का एग्जाम्पल लेती है कि मेरे पापा तो ऐसे करते थे। ठीक है भाई, करते होंगे, वो तुम्हारे पापा हैं। अब वो हस्बैंड तो पापा नहीं बन सकता, तो वो तो ऐसा नहीं कर सकता। तो ऐसे ही कई बार क्या होता है, जो हस्बैंड है वो अपनी माँ का एग्जाम्पल लेता है कि मेरी माँ तो ऐसे करती थी, तू तो ऐसे करती है। तो यहाँ पर जहां तक भी ये शुरुआत है, जब शुरुआत होती है, तो जितना भी हो जाए आप कंपैरिजन ना करें। और ये जब यहाँ से शुरू हो जाता है, आगे चल के वो, अगर कोई ऑफिस में काम करता है, कोई भी पार्टनर या दोनों भी, अगर आजकल क्या है, ज्यादातर दोनों भी
ऑफिस में काम करते हैं, दोनों भी वर्किंग हैं। तो क्या होता है कि वो अपने घर की बात दूसरे को बताता है। तो वो बोलता है कि मैं तो ऐसे करता हूँ अपने घर में। या कोई दूसरी फीमेल है, वो बोलती है मैं तो ऐसे करती हूँ। तो वहां पे क्या होता है, कंपैरिजन हो जाता है। और वो कंपैरिजन वो कहाँ तक जाएगा पता नहीं। कभी भी कोई भी ऐसा कंपैरिजन ना करें। अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो आपका रिलेशनशिप खराब हो सकता है। नो स्पीकिंग इल अबाउट योर पार्टनर। सो कभी भी अपने पार्टनर के बारे में गलत नहीं बोलना है, किसी को भी। अगर कोई कन्फ्लिक्ट है, कोई परेशानी है, कोई बात हो जाती है, तो जो आपका बेडरूम है उससे बाहर वो बात नहीं जानी चाहिए। थर्ड पार्टी तक तो पहुंचनी नहीं चाहिए। यहाँ तक कि आपको खुद ही उसे सॉल्व करना है, समझना है, कम्युनिकेशन करना है, डिस्कस करना है। वो डिस्कशन अच्छी तरीके से हेल्दी डिस्कशन करो, एक फ्रेंड की तरह करो, जिससे आप उसे समझ पाओ, एक दूसरे को समझ पाओ, कहाँ कन्फ्लिक्ट है, क्यों हो रहा है, क्या परेशानी है। ऐसा नहीं है कि हमेशा अच्छा ही चलता रहेगा, कभी ना कोई ऐसी बात आ जाती है। तो ऐसा नहीं है कि आप, जब तक आप अपने पार्टनर के बारे में कुछ ऐसा कुछ उसकी बुराई नहीं करोगे किसी से, तब तक वो आपके ऊपर आपके रिलेशन के बीच में नहीं आएगा। जो आपकी रिलेशनशिप है उसके बीच में नहीं आएगा या आएगी। तो कभी भी अपने पार्टनर के बारे में यू शुड नॉट स्पीक इल अबाउट योर पार्टनर टू एनीबडी, be it your mother, your father, or whoever it is, your office colleague, your friend। अगर आप कभी भी अपने फ्रेंड या ऑफिस कोलिग से या अपने घर में बताते हैं, तो वो क्या होता है, अरे ऐसे क्यों करता है, कोई भी नहीं चाहेगा कि वो ऐसा होगा। लेकिन ऑफिस कोलिग से अगर बताएंगे तो वो उसका गलत फायदा उठा सकता है, और वो एक गलत डायरेक्शन में जा सकता है। क्योंकि दूसरे पार्टनर का बुराई कर रहा है, तो जिससे बुराई कर रहा है वो तो उसका फायदा उठाएगा, उसे तो मौका मिल रहा है, क्योंकि उसे पता चल गया आपका वीकनेस कहाँ है। तो उस वीकनेस का वो फायदा उठा सकता है। तो इसलिए जो हमारे 5 पॉइंट हैं, उनमें से आप जब दोनों की रिलेशनशिप नई नई है, उस टाइम पे आप दोनों बैठ के दोनों पार्टनर भी बैठ के एक काम कर सकते हैं कि हमारे ये 5 मेन पॉइंट हैं। अगर हमारे ये 5 मेन पॉइंट हैं और हम इन पांचों पॉइंटों का ध्यान रखते हैं, बाकी और चाहे कुछ भी मिस्टेक हो जाए, और दूसरी मिस्टेक्स इतना ज्यादा मैटर नहीं करती हैं जितना ये 5। ये एक तरह से फैटल एरर है। अगर ये एरर हो गया तो रिलेशनशिप जा सकती है। उसमें से आप 5 में से 3 रख सकते हो मेन। जैसे एक लॉयल रहना है, आपस में ट्रस्ट रखना है, अंडरस्टैंडिंग होना है, रेस्पेक्ट होना है ना। तो कुछ भी 3 रख सकते हैं या 5 भी रख सकते हैं। इनके अलग कुछ भी होता है, कोई तीसरा आदमी ने कुछ बोल दिया, या कुछ भी बात है, कोई भी कुछ नुकसान हो जाता है, कुछ पैसे का नुकसान हो जाता है, वो सब मैटर नहीं करता है, क्योंकि ये सारी चीजें अच्छी हैं। दोनों दोनों की ये सारी चीजें, पांचों चीजें बिल्कुल अच्छी हैं। तो और जो 6 नंबर पे आती है, 7 नंबर पे आती है, वो कोई मैटर नहीं करता रिलेशनशिप के लिए। तो इसलिए आपको इन पांचों पांचों जो पॉइंट हैं, इनका ध्यान रखना है। जब तक ये सही है, रिलेशनशिप अच्छी है। तो आप दोनों भी अपने अपने पॉइंट बना के रखें, एक दूसरे को बताएं, मेरे लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट। दोनों भी दोनों का दोनों एक ही गोल को सपोर्ट करना चाहिए, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए। एक दूसरे, ये जो रिलेशनशिप है वो तभी चलती है जब दोनों साथ में चलेंगे। जब एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो वो नहीं चलती है। तो हेल्दी रिलेशनशिप के लिए आपको ध्यान रखना है, कभी भी कंफ्लिक्ट होता है कुछ भी, उसे बेडरूम के बाहर नहीं जाने देना है, किसी भी तीसरे आदमी को नहीं बताना है। अगर आप तीसरे आदमी को बताते हैं तो उसमें आप क्या बताएंगे, दूसरे पार्टनर की बुराई बताएंगे, वहां पे वो आपका फायदा उठा सकता है। दूसरी, आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छा होना चाहिए। आप आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वो एक दूसरे की लाइक्स डिसलाइक्स नेचर समझना चाहिए। अगर नहीं है तो आप, एक बुक है मैन फ्रॉम मार्स एंड वोमेन फ्रॉम वीनस, उसे पढ़ो, बहुत अच्छी बुक है। हिंदी में है, इंग्लिश में है, दोनों में। तीसरा है आप रेस्पेक्ट, एक दूसरे को बहुत रेस्पेक्ट देना है। इतना रेस्पेक्ट देना है, कभी भी डिसरेस्पेक्ट नहीं करना है, कभी भी कंपैरिजन नहीं रखना है, और एक दूसरे के साथ लॉयल रहेंगे।
उसमें कहीं भी आपका कुछ भी सारे पॉइंट ऐसे हैं, आपकी एक अच्छी रिलेशनशिप बनती रहेगी, चलती रहेगी और एंजॉय हैप्पी रिलेशनशिप। सो अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में मुझे जरूर बताइए कि आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं। तो मैं आपसे मिलता हूँ आने वाली नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। अच्छे रहिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए।